हैं, जो पाकिस्तानी 34 लाख रुपए के बराबर है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 300 रुपए के बराबर है। मोंटेनेग्रो यूरोप में आता है, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है और ना ही शेंजियन कंट्रीज में आता है। इस शहर में बहुत सी कदीम इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस मुल्क में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी, जैसा कि एक दरख्त। आप सोच रहे होंगे एक दरख्त में क्या हैरानगी हो सकती है। जी हाँ, मोंटेनेग्रो के कैपिटल पोर्ट ग्रीसिया से 5 किलोमीटर के फासले पर एक शहतूत का दरख्त मौजूद है, जिसके अंदर से आबशार निकलती है। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, आबशार की तरह दरख्त से पानी आना शुरू हो जाता है। ये दरख्त 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके आसपास और भी दरख्त मौजूद हैं, लेकिन पानी सिर्फ एक दरख्त से आता है। मोंटेनेग्रो में एक तारा रिवर भी बहता है, जिसे पूरे यूरोप का गहना भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत दरियाओं में से एक है। कुदरती खूबसूरती से ये कंट्री माला माल है। दोस्तों, इस कंट्री में आप जब भी आएं तो ट्रेन का सफर जरूर कीजिएगा, जिसमें आपको स्विट्जरलैंड जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे कद के लोगों में ये दूसरे नंबर पर आता है। मोंटेनेग्रो का सरकारी मजहब ईसाईयत है, लेकिन मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है। मुल्क में 72% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, 19% मुस्लिम, 3% कैथोलिक क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क ने आज़ादी 2006 में सर्बिया से हासिल की। इस इलाके में आबादकारी 6वीं सदी से ही शुरू हो गई थी। 10वीं सदी में ये इलाका डोकलिया के नाम से जाना जाता था। 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर था। इसी वजह से आपको सल्तनत उस्मानिया के आसार आज भी इमारतों में नजर आएंगे। 1918 में मोंटेनेग्रो को सर्बिया के साथ जम कर दिया गया, जिसके बाद 2006 में सर्बिया से आज़ादी हासिल हुई। For independence of Montenegro. इस मुल्क में सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। दोस्तों, इस कंट्री में आपको हलाल फूड आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 1,18,000 के करीब मुसलमान आबाद हैं। इसी वजह से इस मुल्क में मस्जिदें भी मौजूद हैं। आपको सुनकर हैरत होगी, इस कंट्री की आबादी तो सिर्फ 6 लाख के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 8,72,000 सालाना विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले पोर्ट ग्रीसिया में आते हैं। ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। आमतौर पर इस कंट्री में आने के लिए टर्किश एयरलाइन इस्तेमाल की जाती है। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको सब्जा और खूबसूरत नज़ारा देख